हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 121 से 124 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो बाइकोनियन होती है वो खड़ी होती है और उसके पैरों के नीचे ठीक सारे अबंडेंस मरे पड़े होते हैं। वो जो बंदा होता है वो भागते हुए आता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि एक लड़की, अकेली लड़की ने सबको हरा दिया। ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ऑसम कैसे हो सकती है। फिर वो बाइकोनियन उस तलवार को बर्फ़ में रखते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया। अब मैं आशा करती हूँ कि तुम आराम से हमेशा के लिए सो सकती हो। ये वो बहुत दुखी मन से बोल रही होती है। फिर आगे बाइकोनियन का जो दोस्त होता है वो उसके पास आते हुए बोलता है, बाइकोनियन क्या तुम ठीक हो? और उसके पीछे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अब तक मरा नहीं होता है और वो बोलता है कि पागल लड़की, तुमने हम सबको मारा तो अभी तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और ये बोलते हुए उसके तरफ एक तीर फेंकता है जो उसे लगने ही वाला होता है। तभी बाइकोनियन का दोस्त उसे देख लेता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बुरा हुआ, ये अभी भी जिंदा है। और वो बाइकोनियन को हटाते हुए बोलता है, बाइकोनियन हटो। तभी के तभी अपना जो हीरो आकर उस तीर को अपने तलवार से रोक लेता है और आपने गेस कर भी लिया होगा, वो जनरल थे। फिर जनरल ने उन बंदे को बहुत ही गौर से देखा और उसके तरफ अपनी तलवार बहुत जोर से फेंकी जो जाके सीधा उस बंदे के शरीर के आर पार हो गई। वो बंदा ऑन द स्पॉट मर गया। जनरल की ऐसे पावर देखकर वो जो बंदा होता है वो बोलता है, हे भगवान, इसके अंदर इतना ज़्यादा पावर, ये आदमी है कौन? ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। फिर जो जनरल होते हैं हमें वो दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो बाइकोनियन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बाइकोनियन तुम्हें अकेले इन अवेंडेंस के अंदर आने के लिए किसने कहा? पता है ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था? क्या होता ऐसा? वो कुछ बोल ही रहे होता है तभी वो जो बंदा होता है अपना हाथ उठा हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, वो अकेले नहीं आई, मैं भी उसके साथ आया हूँ। जनरल उसकी बात सुनते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं उसे एक कुछ सिखा रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें बाद में बोलना चाहिए? वो बंदा डर जाता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं बाद में बोलूँगा, अब कंटिन्यू कीजिए। और वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं लग रहा, इसका जो चाल ढाल है ये कोई भी नॉर्मल पर्सन के अंदर तो नहीं हो सकता। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो बाइकोनियन की तरफ फिर से आते हैं और वो बोलते हैं, क्या बाइकोनियन, मैंने जो बोला क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? जो बाइकोनियन होती है वो बहुत ही चुप होती है, वो बहुत ही चुप रहती है। और जब जनरल आगे बोलते हैं कि क्या होता अगर मैं यहाँ पर ठीक समय पे ना होता और तुम्हें अगर वो तीर लग जाती तो चोट लग सकती थी यहाँ पर। और तभी जो बाइकोनियन होती है वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। जो जनरल होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, मैंने अभी उसे इतनी हार्शली बोला। जनरल बोलते हैं, बाइकोनियन तुम रो मत, मैं बस चिंता में पड़ गया था, मैं बस सोच रहा था कि क्या होता अगर मैं ठीक समय नहीं आता तो तुम्हें चोट लग जाती, और मेरा जो इरादा है वो तुम्हें डराना नहीं था। फिर जो बाइकोनियन होती है वो जनरल को गले लगा लेती है और बोलती है, जनरल मुझे आपके डांटने से रोना नहीं आया। फिर जनरल बोलते हैं, तो तुम्हें क्यों आया? फिर जनरल बाइकोनियन के आंसू पोंछते हुए अपने मन में सोचते हैं कि पहले बाइकोनियन जब मरने की हालत में थी तब भी वो नहीं रोई, पहले भी बहुत ज़्यादा इंजर हो चुकी है फिर भी वो नहीं रोई थी, पर आज ऐसा हुआ क्या है कि वो इतना ज़्यादा दुखी है कि उसने रो दिया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 121 कंप्लीट होता है। पार्ट 122 के स्टार्टिंग में जो बाइकोनियन होती है वो उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए जनरल को बोलती है, जनरल वो मर गई, मैं उसे बचा नहीं पाई। फिर जो जनरल होते हैं वो बाइकोनियन को हक करते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना। और वो अपने मन में सोचते हैं ये इसलिए इतना ज़्यादा रो रही थी क्योंकि इसे पछतावा है कि ये ठीक समय पे यहाँ पर पहुंचकर उस लड़की की जान नहीं बचा पाई। फिर जो जनरल होते हैं वो बाइकोनियन के सर को किस करते हैं। फिर दूसरे सीन में वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि बाइकोनियन क्या तब से अपने आप को फोर्स कर रही थी?
एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनने की, क्योंकि जब से ये बंदा यहाँ पर आया है वो अपने फीलिंग्स को और छुपा नहीं रही, वो सब कुछ उस बंदे के सामने दिखा रही है। फिर वो आगे सोचने लगता है वैसे ये बंदा है कौन। रुको रुको, अभी बाइकुंगिन ने तो उसे जनरल बुलाया कि ये सांग ह्युआंग तो नहीं है, वो वर्ल्ड फेमस जनरल मिंगवांग किंगडम से। आगे वो सोचता है पर मैंने तो सुना था कि सांग ह्युआंग जो है वो किसी भी औरत को अपने पास आने नहीं देता। इनफैक्ट उसके पास कोई भी आए उसे ये पसंद नहीं। पर बाइकुंगिन डायरेक्टली उसके पास चली गई और पेशेंटली जो सांग ह्युआंग है वो उसे कंफर्ट भी कर रहा है। क्या वो जो र्यूमर था वो गलत था? तभी जो जनरल होते हैं वो थोड़ी कोल्ड लुक देखकर उस बंदे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वैसे तुम हो कौन? वो बोलता है मेरा नाम लैंची है और मैं बैंडेंस के द्वारा हर्ट हुआ था तो बाइकुंगिन ने मुझे बचाया। फिर वो अपने मन में रोते हुए सोचता है कि मैंने जस्ट अभी जनरल से बात की और उनको बहुत समय लग गया मेरे ऊपर अटेंशन पे करने में। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बाइकुंगिन के प्रति ही इतने दयालु हैं। फिर बाइकुंगिन बोलती है जनरल लैंची के ऊपर जैसे नाइफ के निशान थे वही सेम निशान आपके ऊपर भी थे जब आप स्नो में उस दिन गिरे हुए थे। और उसने ये बताया था कि वो सारे निशान बैंडेंस से लगा है। तो मैं उनके ठिकाने पर गई थी कुछ छानबीन करने, पर वो बोलता है तुम रुको मैं सब कुछ समझाता हूँ। और वो एक एक करके सब कुछ समझाने लगता है। वो बोलता है जब बाइकुंगिन ने मुझे बचाया उसके बाद हमें एक औरत मिली जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। हमने उस औरत को बचाया और उस औरत ने बोला कि वहाँ पर और भी महिलाएं हैं जो उन बैंडेंट्स के पास अभी भी कैद है। उसकी वो बात सुनकर हम यहाँ पर आ गए और बस हम पहले इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे जो बाइकुंगिन है वो पागल हो गई और सबको एक एक करके मार दिया। फिर जो बाइकुंगिन होती है वो बोलती है कि हाँ वो ये डिज़र्व करते थे। फिर वो उस लड़की के पास जाती है और उसके बालों को उसके मुँह से हटाते हुए बोलती है कि उन्होंने बहुत ही इनोसेंट लोगों को मारा है, वो बस एनिमल्स के कुछ ग्रुप थे जिनको मरना चाहिए था। जनरल भी पीछे से बोलते हैं हाँ वो डिज़र्व करते थे ये। और उसके बाद जनरल उस आदमी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारे लिए बाइकुंगिन यहाँ पर पहुँची। फिर बाइकुंगिन जनरल को बोलती है जनरल क्या आपको याद है ये वही लड़की है जिसने मुझे टाउन में कॉर्न ऑफ़र किया था। ये बहुत ही अच्छी लड़की थी और इनका कोई भी दोष नहीं था, इन्हें इतनी जल्दी इस तरह से मरना नहीं था। ऐसा बोलते हुए वो रोने लगती है। मैं अगर कुछ समय पहले आ जाती तो फिर इसका अभी ये हाल नहीं हुआ होता। पहले ये कितनी अच्छी थी पर अब बस एक कोल्ड डेड बॉडी बन चुकी है। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं बाइकुंगिन अपने आप को इतना ब्लेम मत करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। फिर जनरल बोलते हैं चलो अभी रो मत, इसे उसके घर लेके चलते हैं। फिर जनरल अपने मन में बोलता है मुझे तो लग रहा था कि बाइकुंगिन शादी के साथ कोई परेशानी खड़ा करेगी पर ये तो उल्टा मेरे लिए ही इनके पास आई थी। उसने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा जिससे वो अभी अभी मिली थी, जो बहुत ही अच्छी थी। ये मोमेंट उसके लिए बहुत दुखदाई होगा। पीछे से जनरल को कोई बुलाता है और जनरल फिर पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोल्जर आ चुके हैं और वो बोलते हैं कि तो ये सोल्जर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 122 कंप्लीट होता है 23 की स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जनरल सारे सोल्जर्स को बोलते हैं कि घूमने वाले डाकुओं का सफाया हो चुका है, तो जितना भी यहाँ पर लूट है जो कुछ भी इन्होंने यंग सिटी से लूटा है वो सब कुछ वापस यंग सिटी ले जाओ। और बाय द वे बैंडेंस को डाकू बोला जाता है। सारे सोल्जर बोलते हैं यस जनरल। उसके बाद जो जनरल होते हैं वो बाइकुंगिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन सब को इन 2 महीनों में गायब कर दूँगा। बाइकुंगिन जनरल की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है लॉर्ड जनरल, और वो उनका हाथ पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। एक दूसरे को वो दोनों बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। बाइकुंगिन बोलती है थैंक यू। वो जो बंदा होता है जनरल को देखते हुए बोलता है अपने मन में कि सच में जनरल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वो इतने शक्तिशाली हैं कि जब वो एक महिला को सांत्वना दे रहे होते हैं तब भी उनकी शक्ति दिख रही है। एक सोल्जर उनमें से देखते हुए जनरल और बाइकुंगिन को बोलता है कि जनरल ने पहले किसी को भी इतनी सरलता से
नहीं समझाया था जनरल सच में प्यार में है। फिर जो जनरल होता है वो सोल्जर को बुलाते हुए बोलता है, सोल्जर इस जो वुमेन के बॉडी को यंग सिटी ले जाओ वापस और उनके फैमिली को दे दो। वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है यस जनरल। उसके बाद जनरल अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि जब इसके फैमिली वाले इसके डेड बॉडी को देखेंगे उनका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसा फील करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं। जनरल और बाइकुइंगन लौट रहे होते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं ये दोनों जनरल और गॉडेस इतना ज़्यादा दुखी क्यों दिख रहे हैं। अचानक से यंग सिटी से बहुत सारे सोल्जर बैंडेंस के पास उन्हें मारने गए थे। क्या जनरल और बाइकुइंगन भी उन्हें मारने में शामिल थे? पर रुको, क्या ये यंगजी की वाइफ है? फिर भीड़ में से एक बंदा आते हुए बोलता है, क्या जुनजी तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? फिर बाइकुइंगन बोलती है तुम, और उसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है मैं इसका पति हूँ। वैसे इसे हुआ क्या है? मैं जैसे भी इसे बुला रहा हूँ ये कोई भी जवाब नहीं दे रही। क्या ये ठीक है? क्या इसकी तबीयत ख़राब है? फिर जो बाइकुइंगन होती है वो बोलती है नहीं आई एम सॉरी। बाइकुइंगन काँप रही होती है और वो बोलती है जुहानजी वो। फिर जनरल बोलते हैं वो मर चुकी है। उसका जो पति होता है वो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। वो जब भी बाहर जा रही थी वो बहुत ही खुश थी और वो बोल रही थी कि जब वो वापस आएगी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाएगी, और उसने ये बोला था कि मैं उसका वेट करूं, और अब तुम मुझे ये बोल रही हो। उसके बाद वो उसे पकड़ कर रोने लगता है। फिर उसके पास जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ वो सच बोले यंग जी, जब हम दोनों बाहर गए थे हमें बैंडेंस ने पकड़ लिया था। वो लोग इसे अपने साथ उनके ठिकाने पर ले गए थे। ऐसा बोलते हुए वो रोने लगती है। फिर वो आगे बोलती है मुझे रास्ते पे एक गॉडेस ने बचा लिया था और मैंने गॉडेस से ये बोला था कि जाके उन सब को बचा के लाने का, यंगजी को भी, पर ये नहीं हो पाया, वो मर चुकी है। फिर बाइकुइंगन बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं जब वहाँ पर पहुँची वो बहुत ही देर हो चुकी थी। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है क्या देर? तुम गॉडेस हो क्या? तुम नहीं हो गॉडेस? अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी थी कि तुम किसी और को बचा सकते हो तो तुमने मेरी वाइफ को क्यों नहीं बचाया? तुमने मेरी वाइफ को क्यों नहीं बचाया, क्यों? और बाइकुइंगन कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। वो बोलती है मैं, पर एक मिनट, नीचे कौन मरा पड़ा है? तो यहाँ पर हमारा पार्ट 123 कंप्लीट होता है। 124 के स्टार्टिंग में वो जो बंदा होता है वो आगे आगे बोलता है कि है क्या तुम्हें पता है कि उसे कितनी ज़्यादा इंजरीज लगी है, और वो भी सिर्फ एक ह्यूमन है तुम सबकी तरह। वो जब वहाँ पर पहुँची तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी थी। वो कोई गॉड नहीं, वो भी तुम्हारी तरह ह्यूमन ही है। क्या इतना कुछ करने के बाद भी तुम उसे ब्लेम करना बंद कर सकती हो कि उसने कुछ भी नहीं किया? वो बंदा बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि तुम गॉडेस हो, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? वो बहुत अच्छी औरत थी और एक अच्छी माँ भी। क्यों 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 तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? फिर बास्केट से वो एक कॉर्न उठाता है और बाइकुइंगन की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि तुम एक गॉडेस बनना डिज़र्व नहीं करती। तभी उस कॉर्न को एक हाथ पकड़ लेता है और वो जनरल का हाथ होता है जो बोलता है हो गया तुम्हारा, चलो अगर तुम्हारा हो गया हो तो अभी इससे माफ़ी मांगो। ऐसा बोलते हुए वो उस कॉर्न को उस आदमी के पैरों के पास फेंक देते हैं और बोलते हैं कि बाइकुइंगन ने अकेले ही एक ग्रुप ऑफ बैंडेंट्स को मार गिराया, तुम्हारी वाइफ के बॉडी को वो वापस लाई। इस तरह के लोगों को आर्मी में बहुत ज़्यादा तारीफ मिलनी चाहिए, ना कि डांट। ऐसा मैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर रहे हो? अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ इस हालत में देखेगी तो उसे शर्म आएगी। वो बंदा रोते हुए बोलता है जनरल आप ठीक बोल रहे हो, मेरी वाइफ एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, अगर वो मुझे इस तरह से करती हुई दिखेगी तो उसे बहुत ही शर्म आएगी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर वो बंदा रोते हुए बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। फिर जनरल एक सोल्जर को ऑर्डर देता है, रुको, सीमा जान है, हाँ सीमा जान को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और
इनकी मदद करो फ्यूनरल के लिए सब कुछ अरेंज करने में। अगर इन्हें कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तुम जितना तुमसे हो सके उतना उनकी हेल्प करो। फिर वो बाइकुनिन को बोलता है कि बाइकुनिन वैसे ही तुमने आज बहुत कुछ सह लिया है, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो। बाइकुनिन बहुत ही दुखी होती है और बोलती है ऐसा बोलते हुए वो बेहोश हो जाती है और जनरल चौंक जाते हैं। वो बाइकुनिन को पकड़ लेते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो जनरल होते हैं वो पूछते हैं वो कैसी है, वो कब उठेगी। जो पॉइजन गर्ल होती है वो बोलती है कि मैंने उसे मेडिसिन दे दिया है, अभी वो कुछ समय बाद उठ जाएगी। वो इसलिए बेहोश हुई क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लिया था, वो भी बहुत लंबे समय के लिए। एक बार अगर वो उठ जाए तो फिर उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी और कुछ ही दिनों में वो पूरा ठीक हो जाएगी, बस उसे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। फिर जनरल बोलते हैं ठीक है मुझे पता है, उसे तब तक रेस्ट करना है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। फिर जो पॉइजन गर्ल होती है वो बोलती है कि जनरल मुझे पता है और मैंने सुना कि जॉन्जी के साथ क्या हुआ। वैसे तो बाइकुनिन बहुत ज़्यादा केयरलेस दिखती है पर वो उन सोल्जर्स से पूरा अलग है जो खतरे के वक्त पर भागते हैं और जिन्हें लोगों के जान से ज़्यादा अपनी जान ज़्यादा प्यारी होती है। हाँ मुझे पता है कि उसके मरने के पीछे इसका कोई भी दोष नहीं, तो जब वो उठ जाएगी तब मैं इससे बात करूँगा। जो पॉइजन गर्ल होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है ठीक है जैसे कि जनरल आपको वो समझ में आ चुका है जो मैं बोलना चाहती थी, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप उसका प्लीज़ गुड केयर रखना। अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर कोई भी मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो फिर मुझे बोल देना। वहाँ से पॉइजन गर्ल के जाने के बाद जो जनरल होते हैं वो बाइकुनिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बाइकुनिन प्लीज़ उठ जाओ, मुझे ज़्यादा चिंता में मत डालो। फिर जो बाइकुनिन होती है वो कुछ बड़बड़ाने लगती है, वो उसी लड़की का नाम लेती है जो मर चुकी होती है, वो भी बार बार। उसकी वो आवाज़ सुनकर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं बाइकुनिन उठो, और वो बोलते हैं अपने मन में कि क्या ये उसका एक बुरा सपना है, जॉन्जी का नाम वो बार बार क्यों ले रही है, मतलब ये वही लड़की है जो मर चुकी है। ओके तो यहाँ पर हमारा पार्ट 121 से 124 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।